आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड हिंदी 8th चैप्टर इंटरनेट की क्रांति। तो इस चैप्टर में कवि हमें यह बता रहे हैं कि ये एक संघर्ष है शिक्षक और बच्चा रोहन और कुछ बच्चों के बीच में। वह इंटरनेट के बारे में अपने शिक्षक से पूछते हैं कि इंटरनेट से क्या लाभ है, क्या नष्ट है, आदि आदि के बारे में कवि हमें यहाँ पे ये प्रसंगों के बारे में यहाँ पे हमें कवि आगे बता रहे हैं। और यहाँ पे टीचर, रोहन और कुछ बच्चे और उनके पिताजी यहाँ पे मुख्य पात्र हैं। तो इस चैप्टर से आपको 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क के प्रश्न आने के संभव ज़्यादा है, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से समझिए और वीडियो को स्किप मत करिए। तो चलिए पाठ को पहला पढ़ने की ओर चलते हैं। आज का युग इंटरनेट युग है। बड़े बूढ़े से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदली तकनीक के कारण ज़िंदगी के बदले नज़रियों को भी उसे समझाया। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतरजाल नेटवर्क है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। तो पहले पैरा में तो आप सबको पता ही है, आज का युग इंटरनेट का युग है। आप सब लोग रोज़ कोई भी काम करो, फ़ोन में इंटरनेट यूज़ करते ही रहते हो। आपको ये पता ही है, बड़े बूढ़ों से लेकर बच्चों तक इंटरनेट की प्रयोग कर रहे हैं। तो एक दिन एक लड़का है जो मैंने कहा था रोहन, जो पात्रधारी है, जो मैंने कहा था वो है रोहन। तो रोहन अपने स्कूल से वापस आया घर को, और घर को आते ही वो घर वापस आता है तो वहाँ जो इंटरनेट संबंधित चर्चा हुई उनके दोस्तों के बीच, उसके बारे में उनके पिताजी को बोलता है। तो तब उनके पिताजी इंटरनेट का उपयोग क्या है, इंटरनेट का उपयोग इंसानी सोच का दायरा इंटरनेट से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने नई तकनीकें उसमें लाई है जो हमारे लिए आसान हो जाती है खोजने के लिए। लेकिन रोहन इतने में समझ में नहीं आया उसे और ज्ञान चाहिए था इंटरनेट के बारे में, उसे और जाना था। वहाँ इंटरनेट के बारे में और जानकारी पाने चाहता था। तो उनके बाबूजी को सिर्फ इतना ही पता था कि इंटरनेट एक कंप्यूटर को दूसरे का अंतरजाल है। तो नेटवर्क है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का नेटवर्क, मतलब सर्वर का नेटवर्क है। एक कंप्यूटर को सर्वर से जोड़ने वाला नेटवर्क है। आप सबको पता ही होगा इंटरनेट क्या है। तो जिसकी वजह के तो रोहन के पापा को सिर्फ इतना ही पता था। तो वह और जानना चाहता था, और भी ज्ञान पाना चाहता था इंटरनेट के बारे में। तो वह उनके पापा यहाँ सुझाव देते हैं कि तुम जाके अपने मास्टर से पूछ लो और वह तुम्हें बता सकेंगे और इंटरनेट के बारे में। तो यहाँ पहला पैरा में कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे दिन रोहन अपने
कंप्यूटर शिक्षक से तो सॉरी वहाँ पर उनके पिताजी बोलते हैं, तुम अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछ लो यार क्या क्या बोलते हैं। दूसरे दिन रोहन कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न की पूछता है। तो दूसरे दिन रोहन स्कूल गया। वहाँ पे उसने इंटरनेट के बारे में क्लास में अपने टीचर से पूछ लिया, जैसे उनके पिताजी ने कहा था। तो रोहन पहले जाता है और बोलता है टीचर को, सर इंटरनेट का मतलब क्या है, इससे किस प्रकार की क्रांति होती है। तो वह पूछता है, इंटरनेट क्या है सर, इससे कैसे क्रांति हो सकती है। तो उनके शिक्षक बोलते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे के से संबंध स्थापित करने का जाल है। आज इंसान के लिए खान पान जितना ज़रूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक है। तो जब रोहन पूछ रहा है तो उनके शिक्षक बोलते हैं, तुमने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। इंटरनेट आप सबको पता ही है, वह एक कंप्यूटर को बहुत सारे कंप्यूटरों से जोड़ता है। मतलब कई सारे कंप्यूटरों को जोड़ने का एक अनगिनत संबंध एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने का एक स्थापित है। तो ये यहाँ आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे आंसर दिया गया है, ये एक या दो मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। आज इंसान के लिए जैसे खाना पीना बहुत ज़रूरी है, या इस दुनिया में जीने के लिए उतना ही इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक है, ऐसा और उसके शिक्षक बोलते हैं। आगे देखते हैं। तो आगे जो एक और छात्र पूछता है, उसका नाम अजित है। वह पूछता है, वह कैसे सर। तो वह पूछता है, वह कैसे हो सकता है सर। तो शिक्षक सर बोलते हैं, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदारों या दोस्तों को कोई खबर देना पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखना पड़ती थी या दूरभाष का उपयोग करना पड़ता था। इससे समय और पैसा दोनों का अधिक व्यय होता था। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल भर में बिना ज़्यादा खर्च किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र पर ठप पड़ जाता है। तो शिक्षक बोलते हैं, वह कैसे, जैसे रोहन पूछता है, वह कैसे सर, इंटरनेट कैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बोलते हैं, कुछ साल पहले आपने भी देखा होगा और अपने पापा या दादा से पूछ लीजिए, वह कैसे भेजते थे पत्र या लेटर या कोई भी मैसेज भेजना हो तो वहाँ कोई भी चिट्ठी लिखना पड़ता तो उसे आप दूरभाषा का उपयोग करना पड़ता था। आपको कोई भी चिट्ठी भेजना होता है, वो आपके दादाजी कोई भी चिट्ठी भेजना हो तो उन्हें दूरभाषा का उपयोग करना पड़ता था। तो इससे क्या होता है कि समय का बहुत व्यर्थ होता है और पैसे भी अधिक व्यय होता था। लेकिन अब इंटरनेट आ गया है, इससे ज़्यादा खर्च भी नहीं होता और समय भी व्यर्थ नहीं होता। हम चाहे हमें फ़ोटो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, चाहे जो कुछ भी भेज सकते हैं, ये दुनिया के किसी भी जगह पे कुछ भी भेज सकते हैं। तो ये पूरा पुस्तकालय या पूरा पुस्तक भी इंटरनेट से भेजा जा सकता है। तो इंटरनेट आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है, यहाँ कह रहे हैं शिक्षक को बच्चों को। और इंटरनेट के बिना संचार और सूचन का क्षेत्र कार्य निर्वाह नहीं सके, मतलब वह बंद हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो आगे एक और छात्र नेहा
पूछता है सर इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है। तो वो पूछती है इंटरनेट द्वारा और कौन सी सहायता होती है हमें। तो चलिए शिक्षक क्या बोलते हैं देखते हैं। इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितना भी रकम भेज सकते हैं। तो नेहा पूछती है जैसा ही इंटरनेट से कौन कौन से लाभ होते हैं हमें, इंटरनेट द्वारा कौन कौन सी मदद होती है हमें। तो शिक्षक बोलते हैं इंटरनेट द्वारा हम एक जगह पर बैठ के दुनिया की कोई भी एक जगह पर बैठ के कोई भी घर का बिल, करंट बिल, कोई भी बिल भर सकते हैं। इसी से दुकान जाने की मुश्किल नहीं होती और दुकान में जो लाइन लगती है उतनी बड़ी लाइन में खड़े होने का श्रम नहीं लगता। घर में बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं बोलते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा हम कहीं भी पैसे भेजे जा सकते हैं। दुनिया के किसी भी जगह पे हम किसी को भी पैसे भेजा जा सकता है, चाहे वो जितने भी रकम क्यों ना हो, यह बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं रोकता हूँ, अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। तो ये वीडियो पसंद आए या चैप्टर ध्यान से पढ़ना या 1, 2, 3 मार्क्स के लिए है तो याद पे मैं रोकता हूँ। आगे मैं कल अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा आज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, comment on my video, watch my video and subscribe my channel for more video। तो धन्यवाद दोस्तों।